हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 7 और 8 को। और ये हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की लास्ट 2 एपिसोड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 7 के शुरुआत में तांजिरो को पत्थर धकेलता हुआ देख के इनोसुके को भी जोश आ जाता है और वो मन में एक डिश को याद करता है और पत्थर धकेलने लगता है और वो भी पत्थर को धकेलने में कामयाब हो जाता है। और ये सब ज़ेन्सु देख रहा होता है और तभी उसका चिड़िया एक लेटर लेके आती है जो ज़ेन्सु देखता है। इसके बाद तांजिरो उस पत्थर को धकेल के 100 मीटर चला जाता है और उसका तीसरा ट्रेनिंग भी खत्म हो जाता है। पर इसके बाद उसका हालत बहुत खराब हो जाता है। उसे बहुत प्यास लगती है। तब वह गियोमे आ जाता है और गियोमे आके उसके मुंह पर पानी डालता है। इसके बाद गियोमे तांजिरो को ट्रेनिंग पास करने के लिए बधाई देता है और कहता है तुम बहुत अच्छे तलवारबाज हो और स्वॉर्डस्मिथ विलेज में तुमने अपनी बहन को छोड़ के गाँव वालों को बचाया। तुम ये तारीफ के हकदार हो। यह सुन के तांजिरो कहता है वो डिसीजन नेजुको का ही था, बल्कि मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाया। यह सब सुन के गियोमे चौंक जाता है। गियोमी की मानना है बच्चे सिर्फ मासूम नहीं होते, बच्चे झूठे और सेल्फिश भी होते हैं। पर तांजिरो कुछ अलग ही है। फिर तांजिरो कहता है हर फाइट में कोई ना कोई मुझे सही रास्ता दिखाता है। मैं खुद ये सब नहीं कर पाता तो मैं आपका तारीफ का हकदार नहीं हूँ। यह सुन के गियोमे और भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम सच में बहुत अलग हो। तब गियोमे अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाने लगता है। इससे पहले गियोमे एक मंदिर में रहा करता था जहाँ कुछ अनाथ बच्चे थे और वहाँ के सारे लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। और वहाँ का एक रूल था कि कोई भी बच्चा टेंपल से रात को बाहर नहीं निकलेगा। पर एक दिन एक बच्चा रात तक बाहर था। उसका सामना एक डीमन से हो जाता है और वो खुद को बचाने के लिए उस डीमन को टेंपल में ले आता है और कहता है मुझे छोड़ दो, यहाँ पर 8 बच्चे हैं और एक आदमी भी है, तुम उनको खा लेना। और गियोमे रात को डीमन से सुरक्षा के लिए विस्टेरिया फ्लावर के धूप जला के रखता है। पर वो जो बच्चा था वो ये धूप निभा देता है और वो डीमन टेंपल में घुस जाता है और घुसते ही 4 बच्चे को तुरंत मार देता है। फिर गियोमे बाकी के 4 बच्चे को बचाना चाहता था, पर जो कि उस टाइम पे गियोमे ना खाने की वजह से दुबला पतला था और आखिरकार वो एक अंधा था, जिसके वजह से 3 बच्चे गियोमे के ऊपर भरोसा ना करके भागने लगते हैं। पर डीमन उन्हें मार डालता है और वह एक ही बच्चा था जिसका नाम था सायो। गियोमे सायो को बचाने के लिए उस डीमन के ऊपर पूरी ताकत से हमला किया और गियोमे को अंदाजा ही नहीं था कि वो डीमन को इतनी बुरी तरीके से मार पाएगा, क्योंकि उसने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं की थी। वो सायो को बचाने के लिए सारा रात डीमन के मुंह पे पंच करता गया और सुबह सूरज के रोशनी पे वो डीमन जल के राख हो गया। पर सायो से जब सब लोग इस बारे में पूछ रहे होते हैं तब वो कहती है गियोमे एक मॉन्स्टर है, उसने ही सारे बच्चे मारा। ये सुन के तांजिरो भी शौक हो जाता है। गियोमे कहता है उसे लगा कि सायो उसका शुक्रिया करेगी, पर उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। तब से मुझे पता चल गया था कि बच्चे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसके बाद गियोमे को फांसी की सजाएं सुनाई गई। फिर मास्टर उबयाशी की गियोमे को बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। फिर गियोमे कहता है इंसान का असली चेहरा खतरे के समय पे ही सामने आती है। पर तांजिरो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। इसके बाद खाना खाते समय गेनिया बोलता है इतना कुछ हो जाने के बाद भी गियोमे बहुत अच्छे हैं, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है और मैंने एक डीमन को खाया, ये जानते हुए भी उन्होंने मुझे उनका स्टूडेंट बनाया। इसके बाद तांजिरो कहता है आज मैं ग्यू के पास ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। इसके बाद तांजिरो ज़ेनात्सु से बात करता है, पर ज़ेनात्सु बहुत ही शांत था और वो लोग ज्यादा कुछ बातें नहीं करते। इसके बाद तांजिरो ग्यू के ट्रेनिंग के वहाँ जाता है जहाँ सानिमी और ग्यू फाइट कर रहे थे। वो लोग बहुत कमाल की फाइट कर रहे थे और तांजिरो ये सब देख के पागल हो जाता है। फिर सानिमी ग्यू को कहता है तुमने तो कहा था तुम हम सब से बहुत अलग हो। इसका असली मतलब तो तांजिरो और ग्यू को ही पता है। खैर फाइट के बीच में उन दोनों का तलवार टूट जाता है और सानिमी कहता है चलो हाथ से फाइट करते हैं। फिर तांजिरो उनके बीच आ जाता है। तांजिरो कहता है तुम लोग ओहाकी मिठाई के लिए लड़ रहे हो ना, और बहुत बकबक करने लगता है जो सानिमी को अच्छा नहीं लगता। वो उसे मुक्का मारता है जिससे वो उड़ जाता है। इसके बाद तांजिरो को जब होश आती है ग्यू उसके पास था। वो उससे पूछता है आप लोग लड़ क्यों रहे थे। ग्यू कहता है
हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर रात को सानिमी अकेला घर जा रहा होता है और तभी नाकेमी के आंखें दिखाई जाती है जो सानिमी पकड़ लेता है और वो राख बन के उड़ जाता है। तभी उबुयाशी की मैंशन में डीमन लॉर्ड मुजान की एंट्री होती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में उबुयाशी की मुजान को कहता है, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए मुजान की बुत्सुजी। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम वही डीमन हो जिसे 1000 सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स ढूंढ रहा है। फिर उबुयाशी की अमाने को कहता है, मुजान दिखता कैसा है? फिर अमाने कहती है, वो 25 एज की करीब होगा और उसका आइज एक बिल्ली की तरह है और कलर क्रिम्सन रेड। फिर उबुयाशी की कहता है, मुझे पता था कि तुम उबुयाशी की क्लैन को बहुत नफरत करते हो। मुजान कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हारे क्लैन के लोग मुझे 1000 सालों से परेशान कर रहे हैं, मेरे कामों में इंटरफेयर करते हैं, पर आज उबुयाशी के क्लैन का लीडर को देख रहा हूँ। तुम तो एक लाश की तरह दिख रहे हो। उबुयाशी की कहता है, 6 महीने पहले डॉक्टर ने कहा था कि मैं कुछ दिनों में ही मर जाऊंगा, फिर भी मैं जिंदा हूँ। ये देख के डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे और हमारे ब्लड लाइन सेम है और हमारे क्लैन को कर्ज दिया गया है क्योंकि हमारे क्लैन से ही पहला डीमन जन्मा जो था तुम मुजान की बुत्सुजी। इसके बाद इस क्लैन में जो भी बच्चा पैदा होता है वो बहुत कमजोर होता है और वो लोग ज्यादा दिन नहीं बचते। इसके बाद एक दिन एक प्रीस्ट ने हमारे क्लैन को सरवाइव करने के लिए हमें सलाह देता है कि हमें मुजान को हराना होगा। इसके बाद हमारे क्लैन के लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाते हैं और हम लोग उस प्रीस्ट की जनरेशन के लड़की को शादी करते हैं। इसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो जल्दी नहीं मरा, फिर भी कोई बच्चा 30 इयर्स से ज्यादा नहीं बच पाता। फिर मुजान कहता है, ये सब बोलना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने 1000 सालों से बहुत लोगों को मारा, गॉड ने मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया। मैंने 1000 सालों से कोई गॉड या बुद्धा को नहीं देखा। उबुयाशी की कहता है, इतने सालों से तुम किस मतलब से काम करते आ रहे हो? तुम्हारा ड्रीम क्या है? फिर मुजान सोचता है, यहाँ पर इतना शांति क्यों है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर उबुयाशी की उसके वाइफ और 2 बच्चे हैं और कोई गार्ड भी नहीं। मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। उबुयाशी की कहता है, मैं गेस करूँ, तुम्हारा ड्रीम है इमॉर्टलिटी हासिल करना। मुजान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इसके लिए मुझे सिर्फ नेजुको चाहिए। उबुयाशी की कहता है, तुम्हारी ड्रीम कभी पूरी नहीं होगी। असली इटर्निटी ह्यूमंस की फीलिंग्स जो कभी नहीं भूली जाती और तुम्हारे जैसे एक डीमन को ये समझ भी नहीं आएगा। तुमने टाइगर के पूंछ में बहुत पैर रखी है जिससे एक ड्रैगन के गुस्से को बाहर लाया। वो हाशिरा को मीन करते हैं। वो कहते हैं, मेरा मरना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुजान तुम मर जाओगे तो सारे डीमंस खत्म हो जाएंगे। और एक चीज, सारे हाशिरास और डीमन स्लेयर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं मर जाऊंगा ये देख के उन लोगों का गुस्सा तुम्हारे ऊपर और ज्यादा हो जाएगा। मुजान कहता है, सब बोलना हो गया? फिर उबुयाशी की कहता है, हाँ तुमने मेरी बात इतनी देर तक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक कासुगाई क्रो हाशिरास को उबुयाशी की मेंशन में जाने को बोलता है। फिर हमें पहले के सीन दिखाया जाता है जहाँ हाशिरा मीटिंग में सानिमी कहता है, मास्टर को कम से कम 2 हाशिरा रखना चाहिए अपने गार्ड के लिए। तब ग्योमे कहता है, ये चीज मैं 8 सालों से मास्टर को कहता आ रहा हूँ। वो कहते हैं, हाशिरा बहुत कीमती है और ये समय की बर्बादी होगी। पर प्रेजेंट में सारे हाशिरा उबुयाशी की मेंशन में भागते हुए जा रहे होते हैं। उबुयाशी की मेंशन ब्लास्ट हो जाता है और सारे हाशिरास ये देख के चौंक जाते हैं। फिर मुजान के शरीर जल जाता है पर वो अभी भी जिंदा था और वो अपना बॉडी रिजेनरेट करने लगता है और कहता है, मुझे लगा उबुयाशी की एक नॉर्मल पर्सन है, पर उसकी चालाकी वाली स्माइल, उसने खुद को और अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस किया। मुझे लगा था यहाँ पर कुछ तो होगा, पर ये नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। ये एक ट्रैप थी। ये सब उसने पहले ही प्लान करके रखा था। यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है। फिर वहाँ कुछ बॉल उड़ने लगते हैं। मुजान समझ जाता है ये किसी का ब्लड डीमन आर्ट है और वो बॉल्स कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, मुजान के अंदर घुस जाते हैं। तब मुजान कहता है, ये ज्यादा कांटे नहीं है तो मैं इससे जल्द ही निकल जाऊंगा। इसके बाद तमायो वहाँ आके मुजान के बॉडी में अपने हाथ को घुसा देती है और वो हंसते हुए कहती है, तुमने मेरे हाथ को ऑब्जर्व कर लिया, इसमें डीमन से
ह्यूमन होने की मेडिसिन थी। फिर मुजान कहता है ऐसा कोई मेडिसिन है? फिर तमायो कहती है मैंने इसको बनाने का काम पूरा कर लिया है। फिर मुजान कहता है ये गुस्सा बेकार के है, तुमने तुम्हारे पति और बच्चे को मारा था। तमायो कहती है मैं डीमन नहीं बनना चाहती थी, मैं तो बीमारी की वजह से मरने वाली थी और अपने बच्चे को बड़ा होता देखना चाहती थी, पर तुमने मुझे डीमन बना दिया जिसके लिए मैंने बहुत लोगों को मारा। मुजान कहता है मुझे तो लगा तुम बहुत एंजॉय कर रही थी। तमायो कहती है मैं अब तुम्हारे साथ मर के इसका भुगतान करूंगा। तब वहाँ गियोमे आ जाता है और गियोमे आके मुजान का सर उड़ा देता है। तब हमें गियोमे और मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ गियोमे 18 साल का था और मास्टर 14 साल के, और गियोमे को उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम मर्डरर नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद उबयाशिकी गियोमे को कह रहे थे जल्द ही मुजान यहाँ आएगा, तुम लोग मुझे चारे की तरह यूज करना। इससे गियोमे को पता चलता है कि मास्टर के पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर है। उबयाशिकी कहता है बाकी के हशीराज मुझे चारे की तरह यूज करने के लिए राजी नहीं होंगे, मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ गियोमे, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग मुजान को हरा दोगे। इसके बाद मुजान का हेड रीजनरेट हो जाता है जिसे देख के गियोमे कहता है मास्टर ने सही कहा था कि ये सर उड़ने पे भी नहीं मरेगा, इसे सूरज आने तक रोकना होगा, पर ये काम हम कैसे करेंगे? इसका रीजनरेशन स्पीड बहुत ज्यादा है, पर हमें इसे कैसे भी करके हराना होगा। मुजान गियोमे के ऊपर अटैक करता है पर गियोमे उस अटैक को रोक लेता है। फिर सारे हशीरा वहाँ आ जाते हैं और गियोमे कहता है ये है मुजान की बुतसुजी, इससे हमें सूरज आने तक रोकना होगा, ये मास्टर की ऑर्डर है। ये देख के सारे हशीरास कहते हैं ये है मुजान, और सारे लोग मुजान के ऊपर अपनी ब्रीथिंग स्टाइल से हमला करने लगते हैं। पर तब मुजान एक स्माइल करता है और वहाँ पर इन्फिनिटी कैसल आ जाता है जहाँ सारे हाशिराज जाने लगते हैं। सिर्फ वहाँ पर मौजूद लोग ही नहीं, सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स इन्फिनिटी कैसल में आ जाते हैं और हमें जेंसु को दिखाया जाता है जो बहुत सीरियस था। और मुजान कहता है आज तुम सब लोग नर्क में जाओगे। फिर तांजीरो कहता है आज हम नहीं, तुम नर्क में जाओगे। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज डीमन स्लेयर सीजन 4 का आखिरी एपिसोड भी हमने एक्सप्लेन कर लिया और डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कंप्लीट हो चुका है और हमें जितना इन्फॉर्मेशन मिला है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क 3 मूवी में आएगा। तो हाँ, इससे बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि एक मूवी बनाना बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल बहुत लेट आएगा। तब तक के लिए टिल देन टाटा, गुड बाय।